दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले हैं या फिर निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप यह जानेंगे कि स्टॉक मार्केट या फिर शेयर बाजार होता क्या है और हम इसमें अपना पैसा कैसे लगाएं और अपने पैसे को ग्रो कैसे करें। अगर अपने देश में किसी से यह पूछा जाए कि शेयर बाजार होता क्या है तो उसका सिर्फ एक ही रिप्लाई होगा और वो है जुआ। और दोस्तों, यकीन मानिए कि यही कारण है कि अपने देश में सिर्फ 4% लोग ही शेयर बाजार में निवेश कर पाते हैं और वहीं सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के 50% लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं और अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार होता क्या है, इस चीज़ को अगर आप एक डिफिनीशन के तौर पर देखेंगे तो इसका डिफिनेशन यह होगा कि एक ऐसा बाजार जहां पर कंपनियों का मालिकाना हक खरीदा और बेचा जाता है। दोस्तों, ये तो हो गया शेयर बाजार का डिफिनेशन। अब हम आगे एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि शेयर बाजार क्या है। मान के चलते हैं कि कोई एक कंपनी है जिसे आगे बढ़ने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए, लेकिन वह पैसा उसके पास है नहीं कि वो अपनी कंपनी में लगा सके और उस कंपनी को ग्रो कर सके। अब दोस्तों, उस कंपनी के पास 3 रास्ते हैं जिससे वो पैसा इकट्ठा करके अपनी कंपनी में लगा सके। सबसे पहला रास्ता यह है कि उस कंपनी को बैंक वाले के पास जाना पड़ेगा और उस बैंक से अपनी कंपनी के लिए भारी भरकम पैसा ब्याज पर लेना पड़ेगा। और जैसा कि आपको भी पता होगा कि ब्याज का पैसा कितना खतरनाक होता है और इस ब्याज के पैसे से सभी को बच के ही रहना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे रास्ते की। तो दूसरा रास्ता यह है कि उस कंपनी को बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास जाना पड़ेगा और उसको अपनी कंपनी में कुछ हिस्सेदारी देकर उसको अपनी कंपनी में पैसे लगाने के लिए बोलेगा। और दोस्तों, बचा तीसरा रास्ता, वो है पब्लिक फंडिंग। दोस्तों, पिछले दोनों तरीकों में हम लोग यानी कि पब्लिक का कोई रोल नहीं है, लेकिन इस तीसरे रास्ते में हम लोग आते हैं और कंपनी पब्लिक फंडिंग के जरिए हम लोगों से पैसे लेती है और वो अपनी कंपनी में हिस्सेदारी के लिए हमें ऑफर करती है, जिसे हम IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। और हम इसी IPO के जरिए कंपनी के शेयर खरीदते हैं और हम उस कंपनी के छोटे मोटे हिस्सेदार बन जाते हैं। और दोस्तों, इस हिस्सेदारी का मतलब यही हुआ कि जब वो कंपनी फायदे में जाएगी तो उसका फायदा हमें भी होगा और जब वो कंपनी घाटे में जाएगी तो उसका घाटा हमें भी होगा। और अगर आप चाहे तो बीच में अपना नफा नुकसान लेकर निकल भी सकते हैं।